प्रेम परिणाम। जो स्त्री आक्रामक होती है वह आकर्षक नहीं होती। अगर कोई स्त्री तुम्हारे पीछे पड़ जाए और प्रेम का निवेदन करने लगे तो तुम घबरा जाओगे, तुम भागोगे, क्योंकि वह स्त्री पुरुष जैसा व्यवहार कर रही है, स्त्रीण नहीं है। स्त्री का स्त्रीण होना ही उसका माधुर्य है। वह सिर्फ प्रतीक्षा करती है, तुम्हें उकसाती है लेकिन आक्रमण नहीं करती। वह तुम्हें बुलाती है लेकिन चिल्लाती नहीं, उसका बुलाना भी बड़ा मौन है। वह तुम्हें सब तरफ से घेर लेती है लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलता। उसकी जंजीरें बहुत सूक्ष्म है, वे दिखाई नहीं पड़ती। वह बड़े पतले वह तुम्हें सब तरफ से घेर लेती है, तुम्हें पता नहीं चलता। उसकी जंजीरें बहुत सूक्ष्म है, वे दिखाई भी नहीं पड़ती। वे बड़े पतले धागों से, सूक्ष्म धागों से तुम्हें इस सब तरफ से घेर लेती हैं और इस तरह बांध देती हैं, लेकिन उसका बंधन कहीं दिखाई भी नहीं पड़ता। स्त्री अपने को नीचे रखती है। लोग गलत सोचते हैं कि पुरुषों ने स्त्रियों को दासी बना लिया। नहीं, स्त्री दासी बनने की कला है, मगर तुम्हें पता नहीं उसकी कला बड़ी महत्वपूर्ण है और लाओ त्से उसी कला का उद्घाटन कर रहा है। कोई पुरुष किसी स्त्री को दासी नहीं बनाता। दुनिया के किसी भी कोने में जब भी कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रेम में पड़ती है, तत्क्षण अपने को दासी बना लेती है, क्योंकि दासी होना ही गहरी मालिकियत है। वह जीवन का राज समझती है। स्त्री अपने को नीचे रखती है, चरणों में रखती है। और तुमने देखा कि जब भी कोई स्त्री अपने को तुम्हारे चरणों में रख देती है, तब अचानक तुम्हारे सिर पर ताज की तरह बैठ जाती है। रखती चरणों में है, पहुंच जाती है बहुत गहरे, बहुत ऊपर। तुम 24 घंटे उसी का चिंतन करने लगते हो। छोड़ देती है अपने को तुम्हारे चरणों में, तुम्हारी छाया बन जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि छाया तुम्हें चलाने लगती है। छाया के इशारे से तुम चलने लगते हो। स्त्री कभी यह भी नहीं कहती सीधा कि यह करो, लेकिन वह जो चाहती है करवा लेती है। वह कभी नहीं कहती कि यह ऐसा ही हो, लेकिन वह जैसा चाहती है वैसा करवा लेती है। लाओ त्से यह कह रहा है कि उसकी शक्ति बड़ी है, और उसकी शक्ति क्या है? क्योंकि वह दासी है। शक्ति उसकी यह है कि वह छाया हो गई है। बड़े से बड़े शक्तिशाली पुरुष स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हैं और एकदम आसक्त हो जाते हैं और अनजाने में ही बड़ी सहजता से उतर जाते हो उसके प्रेम में। कठिन है रास्ता प्रेम प्रीति का। साधारण प्रीति का रास्ता भी कुछ कम कठिन नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाइयाँ तो यह है कि अपने को मिटाना पड़ता है, अपने को डुबोना पड़ता है और प्रेम में ही एक दूसरे पर कब्जा करने की कोशिश करते हो। पति पत्नी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, पत्नी पति पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। वहाँ भी पूरा संघर्ष चल रहा है, राजनीति चलती है, खींचातान चल रहती है, प्रतियोगिता चलती है, संघर्ष चल रहा है। मीठी मीठी बातों के पीछे छिपी कटारें चल रही हैं। साधारण प्रीति का रास्ता भी कठिन है। कठिनाई क्या है? कठिनाई यह है कि अपने को मिटाना पड़ता है, झुकाना पड़ता है। तो परमात्मा की प्रीति का रास्ता तो निश्चित दुहेला है, बहुत कठिन है, दुर्गम है। संगी न साथी गवन अकेला, और इसलिए भी कठिन है कि वहाँ न कोई संगी है न साथी है, अकेले जाना है, एकांत ही है। दुखिया दरमंद दरी आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, प्रेम स्वाद है। स्वाद की कोई परिभाषा करे तो कैसे करे? प्रेम अनुभव है, जी कर ही जीना पड़ता है। आप किसी भी इंसान का दिल तब तक दुखा सकते हो जब तक
वह आपसे प्रेम करता है। मोहब्बत की दहलीज का वसूल है, मुड़कर देखोगे तो आंखें भर जाएंगी। मेरा तुम्हें स्पर्श करना और तुम्हारे बाहरी मन से विरोध करना, किंतु अंतर मन से समर्थन करना, इन दो घटनाओं के बीच महत्वपूर्ण होने वाली क्रिया से ही असीम सुख प्राप्त होता है। प्रणाम।